और जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, झूठ बात करके, महंगाई की बात करके, अच्छा दिन का बात करके और सत्ता में हासिल किया और केंद्र में बैठ गया है। हम आप लोग को बताएंगे, ये झारखंड प्रदेश छोटा राज्य है और हम सब झारखंड को भली भांति जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब यहां पर अपना रात भी गुजर रहे हैं और एक भी उतना आने के बाद भी मुद्दा का बात नहीं किया, झारखंड के या देश का हित में बात नहीं किया। एक दिन पहले इसी धरती में देश का प्रधानमंत्री घाटशिला क्षेत्र आ गया, जो आज न वहां आदिवासी की बात बोला, न मजदूर की बात, न किसान की बात कहा, न विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में यह डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास का नेतृत्व में, उस समय से वो कोपार माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहां का घाटशिला का धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइंस, मोसा बोनी के आज वहां का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड का धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। इसीलिए जाम से तो लोहा नगरी भी नहीं आया और जहां गया वहां भी किसी को एक शब्द उनका हित में नहीं बोला। 10 साल इसी तरह उन लोग जितना ही घोषणा किया था सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। हम अगर गिनती करते जाएंगे सब ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और झारखंड में यहां केंद्र एजेंसी, झारखंड में यहां केंद्र एजेंसी के माध्यम से यहाँ ये कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर रहा है। जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जिस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है। उसी तरह आज पूरा झारखंड आज यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ न आदिवासी, न यहाँ का मूलवासी है, न दलित, वो खनिज संपदा कभी हम लोग उपयोग भी नहीं किया है। बल्कि हम लोग से कोई कम करवाया है, लेकिन उसका मेहनत कभी हम लोग को फलाफल सही कोई नहीं दिया है।
इसीलिए झारखंड बड़ा स्थिति, यहाँ का आदिवासी का स्थिति, यहाँ का मूलवासी का स्थिति बड़ा दयनीय है, आर्थिक स्थिति। इसीलिए आपकी सरकार, राज्य सरकार ने आपका हित में हर तरह का योजना देने का काम किया है और उस योजना को हर समय हम लोग आपका बीच में रखने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं बोल सकता है कि हम ये काम किया है जनता के लिए। ये इतना जरूर कहेगा, ये आप लोग को संदेश दे रहा है, हम हर जगह निजीकरण करने जा रहा है और मुट्ठी भर पूंजीपति हाथ में देश को गिरवी रहने जा रहा है। इसीलिए आज जितना ही जो समझते हैं, देश का इतिहास भूगोल को जो समझते हैं, ये निजीकरण यदि आएगा और कभी भी कोई स्थायी काम नौकरी नहीं मिलेगा, एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं रहेगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, स्थायी नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवा युवती को ये स्थायी नौकरी दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। ये तो लड़ाई है। नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है उसको ये स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बाद में आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उसको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने की उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने की उनका सोच है और लोकतंत्र में तानाशाही को आज पूरा देश में उसी तरह, चाहे झारखंड आपको देखिए, बंगाल देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, हर जहां भी हर जगह में उसी तरह का तानाशाही उनका चल रहा है। कोई लोकतंत्र उनका पास नहीं है। आज चुनाव में भी आप लोग देख ले, इंदौर में, गुजरात में, जो 5 साल में एक बार वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसमें भी आज हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है, जो हमारा पूर्वजों ने लंबा लड़ाई लड़ के भारत को आजाद करके लोकतंत्र को लाने का काम किया है। और संविधान है, उसी संविधान को मान के यहाँ बहुभाषा बहुधर्म को एक समान रूप से रहने का है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप सब वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और संघर्ष का बल पर फिर निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी से चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा, सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आप लोग को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है पकड़ा गया है और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ होकर निकल गया और वो लोग राज्य का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना हुआ। यही तो उनका कैरेक्टर है।
ये पक्षपात हम लोग केंद्र एजुकेशन को सम्मान करते थे, लेकिन अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से यदि काम करता तो हम लोग उसको स्वागत करते। लेकिन एक राजनीतिक इशारा पर और दूसरा राजनीतिक नेतृत्व को आप कुचलेंगे, आज झूठा मुकदमा देंगे, जेल में डालेंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये आज विचारने का विषय है। इसलिए आज इस लोकतंत्र का लड़ाई है और ये बहुत बड़ा 2024 पूरा देश में, पूरा इस प्रदेश में एक इंडिया गठबंधन का लहर है। आज उन लोग का चेहरा आज झुका हुआ है। आज देश, इसीलिए आज छोटे राज्य में भी ये लोग यह रुक रहा है और हर लोकसभा सीट देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसका घबराहट हो गया। झारखंड प्रदेश यहाँ का जनता समझ लिया है, देश का भी जनता समझ ली। इसीलिए आप लोग आज का ये समय सही जगह में वोट देना है, इंडिया गठबंधन में वोट देना है और हमारे इस क्षेत्र का समीर महांती को विजयी बनाना है। ये आज का दिन आप सबों को तय करना है। इसलिए आज जहां भी जाइए, आज जितना नहीं तो आज झारखंड इतना खनिज संपदा रहते हुए भी आज यहाँ का आदिवासी का स्थिति दयनीय है, यहाँ का मूलवासी स्थिति का दयनीय है। यदि यहाँ जितना उद्योग है उसका 2% भी खर्च होता तो आज झारखंड में यहाँ विकास का अलग ही बदलाव आ जाता। ये इंडिया गठबंधन, आपका महागठबंधन सरकार ये काम करने का फैसला लिया है और इसीलिए आज यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को पहले बुनियादी को हम लोग मजबूत करके आगे हम लोग ले जाएंगे, तभी झारखंड विकास होगा। तभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरु का सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। बिना शिक्षा से कभी ना गांव विकास हो सकता है, ना प्रदेश, ना देश। इसलिए सबसे पहले हमारी ये सरकार, महागठबंधन सरकार, हेमंत बाबू ने सोच के बुनियादी योजना बनाया है कि पहले हम शिक्षा हर घर में देंगे, हर परिवार में शिक्षा का दिया जलाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत उस घर का दिया को नहीं बुता पाएगा। इसलिए ये सोच करके झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा हम लोग दे रहा है, हर जगह शिक्षा, ताकि यहाँ का गरीब की बेटा, मजदूर की बेटा, यहाँ के दलित की बेटा, पिछड़ा वर्ग की बेटा, ताकि सही शिक्षा मिल सके। इसीलिए ये सरकार, राज्य सरकार, इसीलिए हर विद्यार्थी को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक हम लोग छात्रवृत्ति बढ़ा दिया कि कोई भी बेटा बेटी गरीब का घर का, कोई भी वर्ग का, ताकि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सके। और ये भी आपकी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा था और ये योजना बना दिया था कि विदेश तक हम लोग यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, पिछड़ी वर्ग का जेता जेती, दलित का बेटा बेटी, अल्पसंख्यक का बेटा बेटी, हर वर्ग का बेटा बेटी को हम लोग विदेश तक हम लोग अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहा है। ये हम लोग समझा, जब तो इस प्रदेश में इतना खनिज संपदा रहते हुए भी आज विकास क्यों नहीं हुआ। इसलिए यह डबल इंजन का सरकार, भारतीय जनता पार्टी या प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। पूरा देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था,
ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी ताकि प्राइमरी यदि शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो पढ़ाई तो रुक गया, ताकि गंवार रह जाए। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी। बोले किसी को शिक्षा देने से अपना अधिकार अपना समझ लेगा, इसीलिए शिक्षा को कमजोर किया था भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ा उनका योजना है कि ये झारखंड शब्द को बोलने के उनको तकलीफ लगता है, इसीलिए वनांचल कहते हैं, आदिवासी को वनवासी कहते हैं। हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, उसको चेंज करने का उनका मंशा है। इसीलिए आप सबों ने सावधान रहिएगा, आप लोग सावधान रहिएगा कि इस चुनाव ये देश का दिशा तय होगा और इंडिया गठबंधन का लहर है। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है और एक सोच है। इतना चिलचिलाहट धूप में भी आप लोग आए हैं और आप लोग 12-11 बजे से बैठे हुए हैं। ये आप लोग संकल्प लेके जाइएगा, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को रोकने के लिए आप लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दीजिएगा। और इस जामशेदपुर लोकसभा से समीर महंती को तीर धनुष पर वोट दीजिएगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिएगा। यही हमारा संदेश है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। जोहार।